सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैंने बनाया है कि क्या एनसीईआरटी सिर्फ एनफ है या फिर हमें कोई साइड बुक लेना पड़ेगा, या फिर मैंने तो बहुत सारे साइड बुक लिए हैं, बहुत सारे, जो कि मैं शायद पढ़ूंगी भी नहीं पूरी टाइम, बट मैंने ली है, मैंने गलती की है, तो आई होप कि वो आप लोग गलती ना करो। और वैसे भी अब प्री बोर्ड शुरू होने वाला है और ऑलमोस्ट अब बोर्ड में शायद 4 महीने भी नहीं है ढंग से, तो आई होप मैं इस वीडियो में आप लोग की मदद कर सकूँ कि कौन सी बुक लेना, अभी भी अगर कुछ लोग सोच रहे हो बुक लेने का, तो क्योंकि मैंने तो बहुत बुक्स ली हैं और मैंने शायद बहुत वेस्ट किया अपने मनी। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग अपने पैसे को वेस्ट करो, सो इसीलिए जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और कौन कौन सी बुक बहुत एफिशिएंट है या सिर्फ एनसीईआरटी एनफ है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी एनफ है, वो भी मैं बताऊँगी। और कौन कौन से बुक्स जो मैंने फालतू के लिए मैं वो भी बताऊँगी, उनके प्राइस भी बताऊँगी। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ पहले मैथ्स। ये है ओसवाल की बुक, मैंने बेसिक लिया है, स्टैंडर्ड बेसिक होता है तो उसमें मैंने बेसिक लिया है, तो जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया वो लोग स्टैंडर्ड परचेज कर सकते हो। तो मैं सच बता रही हूँ, ये बुक मुझे शायद बहुत इफेक्टिव लगा है, क्योंकि इसमें सोल्यूशंस तो हैं ही और क्या क्या स्टूडेंट्स जनरली गलतियाँ करते हैं वो भी है, और सैम्पल पेपर्स भी बहुत सारे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे ज़रूर कहूँगी कि ये सब आप लोग ले सकते हो। इसे मैं मैथ्स के लिए मैं पक्का कह सकती हूँ कि मैथ्स के लिए आप ओसवाल ले लो, इट्स एनफ। और ये आपको ये भी हेल्प करेगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसको सॉल्व कर पाओगे, एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं, गलतियाँ क्या क्या हैं वो भी आपको बताता है, जैसे कि मैंने बता ही दिया पहले। तो जो चीज़ें हैं उससे चाहे तो कुछ लोगों और साइड बुक लेना है तो ये ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सीबीएसई आउट ऑफ द सिलेबस पे पूछ लेती है, तो मुझे पता है इससे आगे नहीं पूछेगा कुछ भी। स्टैंडर्ड वालों को तो सोचना भी पड़ेगा, बेसिक वालों को तो इससे बाहर कभी कुछ पूछाएगा ही नहीं। और अगर स्टैंडर्ड का लिया है तो स्टैंडर्ड का देखो ये बुक भी बहुत एनफ है। मैं कह रही हूँ कि जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतने कन्फ्यूज़ हो गए, तो जितना है उसको अच्छे से कंप्लीट करो। तो मुझे लगता है एनसीईआरटी और ओसवाल बहुत है, इनफ है, सैम्पल भी है, सब कुछ है, तो बहुत आराम से चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, इस बुक की प्राइस है 139 है, क्योंकि मैंने इसे थोड़े हार्ड पेपर में मंगाया तो मुझे इस पर ज़्यादा प्राइस लगा, बट शायद इसका 600 to 700 है, मैं लिंक ज़रूर दे दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। मैं जो भी बुक्स बताऊँगी जो इंपॉर्टेंट है, वैसे जो भी नहीं है मैं उन सबको बता दूँगी, जिसको लेना होगा वो ले सकता है, बट जिसको मैं बताऊँगी मत लेना, प्लीज़ मत ही लेना, क्योंकि बहुत पैसा वेस्ट बेमतलब का। मैं चाहती तो उन सबको आज अगर मुझे डिलीवर करना तो मैं कर देती सच में, लेकिन हो नहीं सकता। लेकिन स्टिल मत वेस्ट करना, बहुत बेकार है। दूसरे बुक की तरफ, दूसरी बुक है आर.डी. शर्मा, रद्दी, एकदम रद्दी। मैं कह रही हूँ अगर बहुत पैसे हैं ना तो इस पे मत खर्च करना, किसी और चीज़ पे खर्च कर लेना, क्योंकि ये मेरे लिए ना एकदम रद्दी है। मैं सच बता रही हूँ क्यों है मेरे लिए रद्दी, क्योंकि अगर कुछ लोग को लग रहा हो कि ऐसे कैसे बुक को बोल दिया आर.डी. शर्मा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग सॉल्व करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो मैं बोल रही हूँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं नेक्स्ट ऑफिस का बैच करती हूँ, कुछ बच्चे पीडब्ल्यू का बैच करते होंगे, तो उन लोगों के लिए शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि इनके में आधे सिलेबस इसमें डिलीटेड रहते हैं एनसीईआरटी से। इसमें बहुत है एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जिसको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने का शौक है वो पढ़ सकता है, लेकिन मैं तो, मेरे बस की तो नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ना, तो भाई मेरे लिए तो एकदम बेकार है। मैंने आज तक इससे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे। मैंने ये बुक 9th पे ही ले लिया था, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। 10th में मुझे आके पता चला कि नेक्स्ट ऑफर्स में ऑलरेडी आर.डी. शर्मा का कराया जा रहा है, अरे सेकेंड का, लेकिन स्टिल मैं तुम लोगों को प्राइस बता देती हूँ इसका 775 रुपीज़। अगर बहुत ज़्यादा है तो वेस्ट कर लेना इस पर अच्छे से, क्योंकि मैं तो नहीं करने वाली, मैंने कर दिया है। अगर मुझे आज भी इसका अगर मुझे रिटर्न करने को मिल जाए ना तो मैं रिटर्न करके मैं अपनी 775 रुपीज़ बचाना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, दूसरी बुक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा बुक है आर.एस. अग्रवाल। अभी मैथ्स की बारी चल रही है तो मैथ्स पूरा ख़त्म कर लेते हैं। वेल देखो, मैं ये कहूँगी कि आर.एस. अग्रवाल लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट है, बट नहीं भी है। जैसे मेरे जैसे बच्चे जिनको बेसिक लिए हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा भाई पढ़ लेगा, पर जो लाइक स्टैंडर्ड लिए हैं, जिनको 11th में चल के मैथ्स लेना है, तो आर.एस. अग्रवाल वो है, वर्थ इट है, ले सकते हो। बट अगर 10th के लिए सॉल्व करना है ना तो मैं कहूँगी ओसवाल एंड एनसीईआरटी इज़ एनफ, मोर देन एनफ है। और सैम्पल पेपर्स क्वेश्चंस और जो भी PYQs है वो सॉल्व कर लो, एनफ है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 10th के लिए। मैथ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन 11th में जिसको लेना है वो कर सकते हैं। सो इसकी प्राइस है 885। तो मैं, अगर तुम लोग को चाहिए होगा तो मैं लिंक वैसे भी दे दूँगी, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल दोनों का, तो लेना होगा तो ले लेना। ओके, बढ़ते हैं दूसरी बुक की तरफ, जो कि है ये प्रदीप की बुक, जिसकी मैंने साइंस के लिए, बाद में पता चलेगा। इस बुक के चक्कर में ना, मैं बता रही हूँ, मेरे माँ बाप को पता चलेगा ना कि मैंने ये इतनी महंगी बुक लेके बस चढ़ाने के लिए घर पे रख दी है,
मैं बता रही हूँ, मैं इसको कबाड़ वाले को दे दूँगी, मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, मैं पढ़ूँगी इससे, वैसे भी कुछ नहीं। मुझे पता है ये मेरे काम की एकदम बुक नहीं है, मतलब इतनी मोटी, आधी इसकी, पता है इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसमें तुम्हारी आधी सिलेबस डिलीटेड होंगी, ठीक है, और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर तुमको आ रहा होगा, और इसमें बोल तो रही हूँ कि तुम्हारे ऑलमोस्ट डिलीटेड है एनसीईआरटी के, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जिसको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की कीड़ा लगे हुए हैं ना, वो पढ़ सकता है, ले सकता है, अगर उसको पैसे बर्बाद करने के बहुत शौक है तो। क्योंकि मैं तो इस बुक को लेकर पछता रही हूँ, मुझे दोबारा लिंक मिल जाना, मैं इसको सच में भेज दूँगी। मुझे सारे बुक में सबसे तो यही यूजलेस बुक लगता है, एकदम यूजलेस। एक सेकंड, प्राइस बताती हूँ, इसकी प्राइस कितना, 2000 years later. प्राइस भी नहीं मिल रहा, बट मुझे पता है इसकी प्राइस कुछ एटलीस्ट ऐसे 1000 करके है, तो ले लेना अगर लेना होगा तो, डू एट योर ओन रिस्क। ओके, सो मैथ्स खत्म हुआ, अब साइंस की तरफ बढ़ते हैं। तो साइंस मैंने ये बुक लिया है, फिजिक्स की, प्रदीप की बुक है। वैसे मैं बोलूँगी अच्छी बुक है, अगर मतलब इसको एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए। इसमें एक्टिविटीज़ है, क्वेश्चंस है, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, सीबी के क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस क्या हैं। तो ये मैं कहूँगी ये ले सकता हो, और ये तीनों एक साथ आएगा। और मुझे कुछ पता है 1500 अराउंड था इसका, मे बी। अच्छा, केमिस्ट्री में पढ़ रही हूँ इसका, तो इसके 3 बुक है केमिस्ट्री के, ढूंढ भेज दूँगी मैं इसके। यहाँ पे तीनों बुक्स आते हैं, तीनों बुक्स 1500 का आता है, मैं तीनों को कॉम्बो में दे दूँगी, अलग अलग जिसको लेना हो अलग अलग भी ले सकता है। तो ये तीनों बुक अच्छे थे, 1500 अराउंड थे, और मुझे भी इनके प्राइस नहीं पता अलग अलग से। तो साइंस के लिए वो मेरे हिसाब से ठीक था और अच्छा भी है, तो जिसको लेना है वो ले सकता है, क्योंकि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब मुझे एनसीईआरटी के अगर क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं अपने स्कूल की कॉपी में, तो मैं इसी से क्वेश्चन आंसर के आंसर लिखे थे एनसीईआरटी के, और पढ़ने के लिए भी अच्छे हैं, एक्टिविटीज़ भी हैं, सोशल रीजन है, सीबीक्यू क्वेश्चन है। पता लगे मैं नहीं पढ़ पाती हूँ उसको पूरा, लेकिन जिसको अच्छे से पढ़ना वढ़ना है वो ले सकता है, अच्छी बुक है। ओके, अब दूसरे बुक साइंस की बढ़ते हैं, वो है ये वन शॉट का क्वेश्चन बैंक। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें PYQs है, वन शॉट के क्वेश्चन वैसे भी एड्यू कार्ड के बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी ये ले सकता है। अगर वो बुक नहीं ले रहे तो कम से कम एटलीस्ट ये ले लेना, ये अच्छा है, एड्यू कार्ड के अच्छे होते हैं बुक्स। एंड ओके, एंड द प्राइस ऑफ द बुक इज 399, 400, मे भी दिख रहा होगा 400 है, 399 है, तो ये बुक ले सकते हो, जिसको चाहे तो वो ले सकते हैं, अच्छी बुक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैंने ऐसे कुछ ग्रामर वामर अलग से कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि मेरे कम्युनिकेटिव चलता है, तो मैंने सिर्फ ये लिया वन शॉट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनका कम्युनिकेटिव है उनके लिए, तो क्योंकि बहुत हार्ड सिलेबस होता है उसका। तो मैं तो कहूँगी कि कुछ, मैंने तो अभी तक जितने भी एग्जाम्स दिए अच्छे ही गए हैं इंग्लिश में, पर ये बुक लिया है मैंने इसलिए वन शॉट के लिए, मुझे काम भी आए हैं। अभी तक मुझे एग्जाम्स में इसमें थोड़ी ज़रूरत आई है, मैंने आर्टिकल रीडिंग हो गया हो, या फिर कुछ ईमेल लिखना हो, या फिर फॉर्मल लेटर, बहुत अच्छे टाइप के लेटर्स होते हैं, तो वो मैंने इससे देखा है। क्वेश्चन आंसर भी कुछ 4 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि इसी बुक से उठ के आए हैं, तो मेरे लिए बुक बहुत हेल्पफुल है। तो कम्युनिकेटिव वाले जिनको बहुत हार्ड लगता है उनका सिलेबस, जो कि एक्चुअली है, तो वो लोग ये ले सकते हैं, एटलीस्ट वन शॉट का इंग्लिश कम्युनिकेटिव तो ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ले सकते हैं लोग। और मैंने सिर्फ अभी तक के इंग्लिश में सिर्फ ये लिया, एंड प्राइस ये 349 रुपीज़, 349 यानी 350 का है। तो सोशल साइंस के लिए ऑफकोर्स दिगराज सर फार्मेसी, तो मैंने ये ऑफकोर्स वन शॉट लिया उनका, और ये मेरे लिए हेल्पफुल है ऑफकोर्स है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लोग जानते हैं इसके बारे में, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बहुत बीच बीच में दिगराज सर के एक्सप्लेनेशंस हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है ये, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ अलग से अभी तक सोशल साइंस का लिया नहीं है, तो इस हिसाब से ये बुक मेरे लिए काफ़ी एफिशिएंट है, और मेरे लिए एनफ भी है। अच्छा, और दूसरी बुक मैंने सोशल साइंस की ली है, ये वन शॉट, ये भी दिगराज सर की है, तो ये दोनों बुक्स मैंने ली हैं, दोनों मेरे लिए हेल्पफुल है, और मतलब काफ़ी हेल्पफुल है। मैंने इनसे देखा है क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चंस काफ़ी सारे मेरे एग्जाम्स में भी आए हैं, और अभी मैं इस PYQs ऑफ कोर्स प्री बोर्ड में मैं इससे ज़रूर सॉल्व करूँगी। जितने भी वन शॉट मैंने एडू कार्ड के लिए हैं उन सबको मैं ज़रूर से सॉल्व करूँगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और उससे आएंगे, मुझे पता है इससे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने अभी तक सोचा है कि जितने वन शॉट एग्जैक्टली उसे तो टाइम से कंप्लीट कर लें। ऑफ दिस बुक जो एक्सप्लेनेशन वाली है उसके 749 है, एंड इस वन शॉट का 399 सेम 400 है, तो जिसे लेना होगा वो ले सकता है। तो हिंदी, ये कुछ बुक्स हैं जो मेरी एक मैम थी, उन्होंने मुझे ऐसे ही बस दे दिया था, मुझे नहीं पता इसका लिंक में क्या होगा, क्योंकि CBSE वालों को मिलते रहता है, मतलब टीचर्स को स्पेशली, तो उन्होंने मुझे दिया था, और ये भी मेरी एक स्कूल की टीचर उन्होंने मुझे दे दिया था। तो वो बात कहूँ, मैं सच बताऊँ तो अभी तक उन तीनों बुक्स अच्छे से कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ,
और अभी मैंने रिसेंटली ये मंगाया है सैम्पल पेपर्स मैंने मंगाया है, जो कि मुझे लगता है मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी देखे तो मुझे लगा कि हाँ मंगा लेना चाहिए। उसके साथ साथ मुझे ये सब क्वेश्चंस मिले हैं, तो मैं इन सबको भी सॉल्व ज़रूर करूँगी। एंड कुछ ये भी मिला है सॉल्व करने के लिए, ये पेपर्स। जो बेसिकली हम लोग अपने एग्ज़ाम्स में यूज़ करते हैं वो पेपर्स। एंड ये भी इतने सारे बुक्स हैं, पता नहीं क्या क्या इसमें दिया है, सैम्पल पेपर ये सब। अभी कुछ दिन पहले ही ऑर्डर करके मंगाया है, तो अभी तो वैसे रखा है। तो ये सारे थे। ओके, सो ये सारे बुक्स थे जो मैंने अभी तक परचेज़ किए हैं। कुछ तो एकदम बेकार हैं और कुछ बहुत अच्छे हैं। तो मैंने जो बताए हैं वो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। वैसे अब अगर कुछ लोग होते हैं जो NCERT सब सॉल्व करना चाहते हैं, सो दैट्स ऑल्सो नॉट द बैड आइडिया, अच्छी बात है। उतना भी करोगे तो इम्पॉर्टेंट है, बट मेरे जैसे लोग जिनको कुछ जल्दी समझ नहीं आता, तो उनके लिए थोड़े साइड बुक्स चाहिए इंपॉर्टेंट। सारे बुक्स के लिंक्स तुम्हें नीचे दे दूँगी और प्राइस भी देख लेना, चेकआउट कर लेना अगर तुम्हें चाहिए होगा तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडुकार्ड और ओसवाल की बुक ही जो है मुझे शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। तो तुम लोग को जो बुक लेनी होगी अब ले लेना। और तुम लोग बताना कमेंट में कि कैसा लगा मेरा वीडियो और तुम लोग के लिए इफेक्टिव था कि नहीं, क्योंकि मैंने अपने बहुत पैसे खर्च किए हैं। तो आई होप तुम लोग अपने ये पैसे मत खर्च करना, इससे बेटर कि अपनी चीज़ों में खर्च कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा होगा इन सब चीज़ों में। क्योंकि कुछ बुक्स हैं जो सच में इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फालतू का ले लिया तो मुझे बहुत रिग्रेट है उस चीज़ का। लेकिन अब ठीक है, कम से कम मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैं इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ ताकि ये गलती तुम लोग ना करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।